इंडिया रशिया दोनों जो है आज़ाद रियासत है। हमारे मुल्क से अंग्रेज़ आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म है मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अफगानिस्तान का टीटीपी का बंदे को बुला के सलाह करते हैं। चाइना हमारे साथ इसलिए दोस्ती रख रही है कि चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वो पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या रशिया और इंडिया अगर साथ मिलते हैं, दोस्ती में मजीद जो है वो करीबियां आती हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें। अमेरिका बहुत परेशान हाल है इस चीज को लेकर। नहीं, अमेरिका का इसमें क्या है, अमेरिका देख लो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प हमारे कभी सदर के वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ के ऊपर। इंडिया और जो रशिया के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है, वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंडिया को ना रशिया को। डोनाल्ड ट्रम्प अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। तो इंडिया के पास पैसा है, इकोनॉमी है, फौज है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है, तो कुछ नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किया गया और व्लादिमीर पुतिन का जिस तरह का वेलकम हमें नजर आया है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा रही थी। $100 बिलियन की ट्रेड डिस्कस की जा रही थी। इसी के साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान का टच लेंगे। भाई अगर देखा जाए तो आखिर क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, आखिर क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान की बजाय इंडिया इज देयर। बहुत सारे सवाल करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम? तोकीर। तोकीर सर, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बेसिकली बात करेंगे राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन राइट नाउ इंडिया में मौजूद है, नेबर कंट्री है हमारी, और हम लोगों ने ये देखा कि भाई ट्रेड के मामले में वो लोग हर सेक्टर को राइट नाउ बीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या रीजन है, क्या रीजनिंग है कि इवन रशिया इज इंटरेस्टेड इन इंडिया? असल में अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया को, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल एक गवर्नमेंट चलती है, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो दैट्स वाई इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में स्टेबिलिटी है। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है, एटलीस्ट वो डिलीवर करें ना करें। देखें जब तक आपकी जमहूरियत स्टेबल है, वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी उनको भी होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है, यहाँ पे हमें कोई इस किस्म का इशू नहीं बन सकता जैसा कि पाकिस्तान में बनता है। आई थिंक यही मेन रीज़न है, सबसे मेन रीज़न यही है, स्टेबिलिटी। और दूसरा आपको पता है कि मईशत और आईटी सेक्टर्स और ईच एंड एवरीथिंग इंडिया में नो डाउट वो हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, हमने देखा कि जैसे ही रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, जिसके अंदर हम यूएस की बात कर सकते हैं, हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, हम जर्मनी की भी बात कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंडिया इन सबके साथ अपनी ट्रेड को जारी रखे हुए है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई नहीं हम इंडिया की मार्केट को बाइकआउट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि इंडिया की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक फ्रेंच जो आर्टिकल है वो शाया किया, जिसके अंदर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें की। आपको क्या लगता है ये एक प्रोपेगेंडा है जो अब वेस्ट शुरू कर रहा है? आई थिंक आपको पता है कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक रशिया का है, चाइना का है और एक अमेरिका का है, ठीक है। एक टाइम में आप एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इज़ कि अमेरिका ने आपको पता है कि उन पे टैरिफ लगाने की भी 100% कोशिश की, और ये वो सारा पिछले दिनों में इंडिया ने चाइना का विजिट भी किया काफ़ी अरसे बाद, लेकिन वो आई थिंक कि इंडिया अपना रशिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ट्रेड में, और वो चाह रहा है कि मैं रशिया को ही जारी रखूं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर जो है वो नुकसान होगा तो अल्टीमेटली डॉलर जो है उसकी जो सुपरमेसी है वो टूटेगी, और जब वो टूटेगी तो अल्टीमेटली जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही फायदा होगा कि भाई आप अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से चाइना को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज अगर हम लोग अगर यूएस की रिप्लेसमेंट देखते तो पहली रिप्लेसमेंट चाइना ही आती है। आपको क्या लगता है कि वाकई में यूएस ये जो डेस्परेट एफर्ट्स कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं होगा और अल्टीमेटली जो दूसरा ब्लॉक है वो सक्सीड हो जाएगा? आई थिंक यूएस का जो डॉलर है आप देखें कि वो डिस्टेबलाइज है, बिल्कुल इस टाइम उसको डेंट तो है इनकी वजह से। और अगर देखें कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, पॉसिबल है। फिलहाल वो सुपर पावर है लेकिन टूट भी सकती है। कल को पहले रशिया थी, अब यूएस है, आने वाले टाइम में हम चाइना को देख रहे हैं, और कहा जा सकता है कि इससे डेंट पड़ेगा इसको अमेरिका को। सही है। लास्ट पर आपको क्या लगता है इंडिया और रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का विजिट किस तरफ इशारा दे रहा है? ट्रेड तो डेफिनेटली होगी, लेकिन बहुत ही क्लोज रिलेशन जो है वो अब इंडिया शेयर करता है रशिया के साथ। आपको क्या लगता है अल्टीमेटली टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड क्या मैसेज आता है? आई थिंक मेरे ख्याल से देखें एक और चीज़ जो हम मिस कर गए हैं, आपको पता है कि रशिया का बहुत ज़्यादा तेल है जो इंडिया परचेज कर रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, और रशिया के लिए इंडिया जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। दैट्स वाई वो रशिया और इंडिया एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि उनकी ट्रेड जो है वो काफ़ी, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच बलूचिस्तान से। भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं इंडियन मेरे भाइयों,
बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं और टूटने का नाम ही नहीं ले सकते, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से मैं अगर बात करूं इंडियन मेरे भाइयों, इंडियन मेरे दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और रशिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा होगा हिंदुस्तान का और कितना ज्यादा फायदा होगा रशिया का। और सच में मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा कि भाई इंडिया के जो लीडर्स होते हैं, इंडिया के जो भी लीडर्स होते हैं वो आते हैं, अपना 10 साल पूरा कर लेते हैं और हिंदुस्तान का ही भलाई चाहते हैं, अपने मुल्क का ही भलाई चाहते हैं। सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो रशिया भी यही कर रहा है। रशिया का हिंदुस्तान से हाथ मिलाने का मतलब यह है कि वो भी चाहते हैं कि वो भी रशिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट दे अपना, वो भी अपने मतलब वो भी उनके लीडर्स चाहते हैं कि वो अपने भी जो है वो रशिया मुल्क को बेहतर बना सके, क्योंकि इंडिया से हाथ मिलाना ऑफ कोर्स अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। तो भाइयों आपको पता है कि पाकिस्तान में इस चीज का जिक्र क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में इस चीज का जिक्र क्यों किया जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया ने ठान लिया है कि डॉलर को नीचे गिराना है, डॉलर को नीचे गिराना है। यूएस को कहना है कि भाई आपके बिना भी दुनिया आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया ने ही, नरेंद्र मोदी ने इस बात को पहले स्टार्ट किया है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि भाई साहब रशिया हो, मैं हूं, अदर कंट्रीज हो, यानी कि एशिया की बड़े बड़े कंट्रीज हो, वो सब मिलकर डॉलर को नीचे गिराएंगे और कहेंगे यूएसए को कि आपके बिना भी एशिया में, यानी कि डॉलर के बिना भी एशिया जो है वो चल सकता है, दुनिया चल सकता है। ये साबित करने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी से अगर कोई हाथ मिलाता है तो ऑफकोर्स उसका फायदा ही फायदा है, उसका फायदा ही फायदा है। इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट है और रशिया के साथ उसकी ताल्लुकात ऑफकोर्स यूएसए को इस बात की जो है वो चुभी होगी कि भाई साहब इंडिया रशिया क्यों हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि यूएसए आपको पता है कि जो है जितने भी कंट्रीज है, यानी कि चाइना की मैं बात करूं या रशिया की बात करूं तो इनसे इनकी बनती नहीं है, अब इंडिया से भी इनकी बनने नहीं लगी है। और बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने तो दुश्मनी कर ली नरेंद्र मोदी से, अब भुगत रहे, बेड़ा गर्क बना रखा है नरेंद्र मोदी ने उसका। भाई नरेंद्र मोदी से पंगा कौन लेता है मेरे भाई, कौन लेता है। तो भाई साहब रशिया से उनकी दोस्ती, एक तो कड़वा सच उसको जो है वो चुभ रहा है यूएसए को। डॉलर की जो अभी कहा जा रहा है कि डॉलर को एक बड़ा धचका लग रहा है, तो ऑफकोर्स धचका ही लगेगा भाई, क्योंकि ये छोटी मोटी इकोनॉमीज नहीं है जो कि यूएसए से पंगा ले रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इंडियन मेरे भाइयों, ये एक बड़ी बात है। एक लीडर जो कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि यूएसए को आंख दिखा सके, खास कि इस डोनाल्ड ट्रंप को, इस कठपुतली को नरेंद्र मोदी ने आंख दिखाया, रशिया से हाथ मिलाया। रशिया से जब उसने हाथ मिलाया तो यूएसए को चुभी इस बात को, मतलब डॉलर को भाव, डॉलर की कीमत अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। इंडियन मेरे भाई, रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बलोच भाई की चैनल पर ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं।